किसानों के आंदोलन को 111 दिन हो चुके हैं। सर्दी के बाद अब गर्मी में भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठने का मन बना चुके हैं और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं, जिसके चलते अब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में किसानों की अब क्या है आगे की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ा है। किसानों का ये हुजूम केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार कानून रद्द करने के बजाय संशोधन को तैयार है। अब ऐसे में किसान भी अपनी मांग पर अड़े हैं और अब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया है, जिसके चलते किसान अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर नए कृषि कानून की खामियां बता रहे हैं, साथ ही अपने आंदोलन में लामबंदी करने में जुटे हैं। इसके साथ ही अब किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी होली की तैयारी भी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने अपने सभी त्योहार मनाए हैं, जिसके चलते अब होली भी यहीं मनाई जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही कुछ समय पहले तक बॉर्डर पर किसानों की संख्या जो कम हुई थी, वो अब वापस बढ़ने लगी है। किसानों ने 21 से 23 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी युवा सम्मेलन का आयोजन करने की भी रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत पंजाब की दाना मंडी से की जाएगी। इस सम्मेलन के चलते युवाओं को दिल्ली बॉर्डरों पर चल रहे प्रदर्शन से लोगों को जोड़ने की मंशा है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी आंदोलन को लंबा चलने की बात कहते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। बीते दिन भी राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार कुछ राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि व्यापारी चला रहे हैं। ये लुटेरे देश में आ गए हैं, हमें इन लुटेरों से लड़ना होगा। वो लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। हम इस बादशाह को बदलने जा रहे हैं। भूख से फायदा उठाने का एक तरह का नया व्यापार आजकल दुनिया में चल रहा है। अब सरकार तो इन सब के बाद भी अपने फैसले पर अडिग है, लेकिन किसानों की इन रणनीतियों के बाद अब सरकार और कितने दिन किसानों की मांग मानने से पीछे हटेगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।